हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जुलाई का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अब वर्ष के यानी कि 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं, यानी कि आधा वर्ष बीत चुका है। अब जुलाई का महीना नवग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी है, क्या प्रभाव देगी, अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे, समझेंगे बहुत ध्यान से। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें हम सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे। और जब आप अलग अलग वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो कई बार लगता है कि अरे हमने तो कल सुना था कि बहुत अच्छा समय है, पर आज इस वीडियो में बता रहे हैं पंडित जी कि अरे बड़ा गड़बड़ है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसी समय कोई ग्रह अलग फल दे रहा, अच्छा दे रहा होता है, पर उसी समय पता चला 2 घंटे बाद कोई दूसरा ग्रह बदला, वो अच्छा फल नहीं दे रहा है। क्योंकि हर एक ग्रह का अपना प्रभाव है, हर एक ग्रह की अपनी स्थितियाँ हैं, तो प्रभाव भी अलग अलग देगा ही। तो हम इसी में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे होगा क्या, अच्छा होगा कि बुरा होगा। और कई बार मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ दर्शकों के, अरे पंडित जी आपने तो कहा था कि इस महीने बहुत बढ़िया होने वाला है 2 दिन पहले, और आज लिख रहे हैं कि बहुत ख़राब है। ये क्यों है आपने अभी समझा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि अब जैसे आप राशि फल देखना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ज्योतिष के बारे में। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा आपका समय जाता है, जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं आप सीधे राशि फल बताओ क्या होने वाला, ये नहीं सुनना है। ये नहीं सुनना है तो फिर कहने का मतलब ये कि हमको वृक्ष नहीं लगाना, फल चाहिए खाली, संभव ही नहीं। तो ग्रहों की हम बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को होने वाला है, जो कि कर्क राशि में होगा, चंद्रमा की राशि में होने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल का परिवर्तन इस जुलाई के महीने में होने वाला है 28 जुलाई को, जो कि कन्या राशि में होगा, यानी कि बुध की राशि में। और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन, राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, परंतु 18 जुलाई को ये वक्री हो रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं। दोनों स्थितियां होने वाली हैं 18 तारीख को ही। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन में गोचर कर रहे हैं, परंतु 7 जुलाई को ये उदय होने वाले, क्योंकि अभी तक अस्त थे, अब उदय हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद देखें तो शुक्र का भी परिवर्तन होगा, और शुक्र का परिवर्तन लगभग लास्ट में होने वाला है, यानी कि 26 जुलाई को मिथुन राशि पर होगा। और शनि देव मीन में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु ये वक्र अवस्था को 13 जुलाई को प्राप्त हो जाएंगे। और वक्र अवस्था में कैसा प्रभाव देंगे ये भी हम जानेंगे। तो 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक वक्र अवस्था को ही प्राप्त रहेंगे। राहु वर्तमान में कुंभ राशि में, यानी कि शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु की बात करें तो ये सिंह में हैं, परंतु 20 जुलाई को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शाम को 5:12 पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये है ग्रह स्थिति प्रिय दर्शकों। और अब जब ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, तो कुछ योग भी बनते हैं। तो योगों की बात करें तो बुधादित्य योग बनेगा, जिसको आप अक्सर सुनते रहते होंगे, परंतु बुधादित्य योग हर बार अलग ही फल देता है, क्योंकि अलग ग्रह स्थितियाँ होती है। अब ग्रह स्थितियाँ कैसे? अब देखिए, सूर्य और बुध जब एक साथ होंगे तो बुधादित्य योग तभी तो बनेगा। तो लगेगा कि अरे ग्रह स्थितियाँ कहाँ से बदली हैं, वो तो एक ही हैं, दोनों जब एक होंगे तब तो बुधादित्य योग बनेगा। बिल्कुल सही बात है, पर अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है, किस वो भाव में जा रहे हैं, किस राशि में जाके बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो इस चैनल पे नहीं, दूसरा जो हमारा चैनल है आप लोग जानते ही होंगे शायद, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें हम ज्योतिष सीखते हैं, उसमें हम इसकी वीडियो जल्द ही लाएंगे आने वाले समय में। जो क्रम अभी चल रहा है सीखने का, तो उसी क्रम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्रम से सिस्टम से चीज़ें हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो यदि आप लोगों को ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर जल्द वीडियो लाएंगे, क्योंकि योगों के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। क्योंकि जब ज्योतिष में आप देखेंगे ना,
तो नॉर्मली अब जब ग्रहों को आप देखिए, है ना, तो कुछ अलग प्रभाव दिखेगा, और जब योग की दृष्टिकोण से देखिए तो कुछ अलग ही प्रभाव दिखेगा। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें योगों को समझना होगा, ज्योतिष को समझना होगा। एक तो बुधादित्य योग बनेगा, दूसरा गुरु और शुक्र एक साथ हो जाएंगे। कब से? 26 जुलाई से। अब देखिए, अब जो लोग स्किप कर देंगे, जो लोग ये सुनेंगे नहीं ग्रह स्थिति क्या है, उनको मालूम ही नहीं, पता चला अरे गुरुजी ने कहा था कि ये महीना बहुत बढ़िया है पर या खराब है, पर अभी तो आज इतनी तारीख हो गई। होना कब परिवर्तन है शुक्र का? 26 तारीख को, लगभग लास्ट में। मंगल की बात करें तो 28 तारीख, कुछ ही दिन बचेंगे। प्रभाव लगभग ये महीना जाते जाते ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में कुछ हो जाएगा। अरे तो महीना निकलने वाला कुछ हुआ नहीं, लास्ट में पता चला कि हो गया। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है ग्रह स्थिति को समझना। क्योंकि मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ लगभग कि भैया ग्रह स्थितियों को समझो पहले। तो दूसरा, गुरु और शुक्र जब एक साथ होंगे तो यहाँ पर गुरु घंटाल योग का निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, इसे समझना चाहिए हमें, मंगल का 28 तारीख को परिवर्तन होगा और मंगल और शनि का समसप्तक योग बनने जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मंगल की स्थिति जब अभी देखिए नीच के हुए थे मंगल, आपने देखा, फिर ये वक्री हो गए बीच में, पुनः से नीच के हुए थे तो आपने देखा, है ना, युद्ध आपने देखा ना, युद्ध देखा, फिर आपने क्रैश देखा, है ना, किसका क्रैश? हवाई जहाज़ का, फ्लाइट का। अब मंगल पुनः शनि के साथ 28 जुलाई से समसप्तक योग में आने वाले हैं। क्या होगा, कैसा होगा, आने वाले समय में वीडियो आएगी मंगल की विस्तार से, जब परिवर्तन इनका होगा उसके पहले या उसी समय, क्योंकि बहुत पहले वीडियो नहीं आ पाती है प्रिय दर्शकों, क्योंकि आप जानते हैं कि कई चैनल हैं और इसमें बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं आपको, तो इसलिए बहुत बिफोर में नहीं आ पाती वीडियो। तो ये योग क्या कैसा प्रभाव देगा इसे भी हम जानेंगे, समझेंगे। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव है इस महीने में। तो आपके लिए जो ये समय है प्रिय दर्शकों, बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ों में ध्यान भी रखना है। हम बात करें स्वास्थ्य की तो थोड़ा सा आपको इस महीने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। योग प्राणायाम करते रहिए और लापरवाही बिल्कुल भी, देखिए लापरवाही में क्या है, आपको अपने खान पान में संयम रखना है, दिनचर्या को बेहतर रखना है, बस साधारण सी बात है। परंतु इसे हम मैनेज नहीं कर पाते कई बार, इसी की वजह से कई तरह की तकलीफ़ें हमें होती हैं। कई बार नेचुरली हो जाती हैं, कई बार हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। अब सोचिए हमारे पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, स्वस्थ ही नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है तो भैया पड़ा रहे, क्या मतलब का है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी। अब कुछ लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, अरे तो करोड़ों रुपए है वो भैया बहुत अमीर हैं तो वो बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, कि ज़िंदगी इलाज करवाने के लिए है, ये ज़िंदगी डॉक्टर के पास ही बैठे रहो उसके लिए है, हॉस्पिटल में पड़े रहो उसके लिए है क्या ज़िंदगी? नहीं, जीने के लिए है। तो जब वहाँ कैसे जिएंगे? इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़रूरी हुआ करता है। इसके अलावा विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट की हम बात करें तो स्टूडेंट के लिए समय बढ़िया है, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए वो समय है कि भैया 2025 में आप यदि मेहनत करने से पीछे नहीं हटते ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। तो अपने विद्यार्थी जीवन में यदि आपको बहुत कुछ बड़ा करना है ना, ये 2025 है, 2025 में यदि आपने नहीं किया तो आगे भगवान जाने कब मौका देंगे। तो बहुत अच्छा मौका है, अवसर है, एक ऐसा अवसर है, जुलाई के महीने में भी बहुत बढ़िया है, तो आप प्रयास करिए। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक कहा जाएगा, पर चिंता की कोई बात नहीं। ठीक ठाक का मतलब ये नहीं कि बहुत चिंतित हो जाए, मना कहने का मतलब ये है कि आप सुखी जीवन जिएंगे अपने यहाँ पर लव लाइफ में, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक ठाक का मतलब कि कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा है, मतलब
चीज़ें, यदि समझिए किसी का ब्रेकअप भी हो गया तो पैचअप हो जाए। अभी जो जैसा चलता रहेगा ठीक ठाक वैसे स्थिति में चलता रहेगा। जो शादीशुदा हैं, मैरिज लाइफ में हैं, उनकी बात की जाए, हाँ थोड़ा से यहाँ पर आवश्यकता है चिंता करने की, यहाँ आवश्यकता है अपने वाणी को बहुत संयमित रखने की, यहाँ आवश्यकता है भ्रम से दूर रहने की, यहाँ आवश्यकता है क्रोध करने से बचने की, यहाँ ये आवश्यकता है कि देखो ये मैरिज लाइफ है। मैरिज लाइफ तब लॉन्ग टर्म में आप चला सकते हैं जब आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की गलतियों को थोड़ी सुधारने की कोशिश करें। सामने वाले ने यानी कि आपके पार्टनर ने, आपके पति या पत्नी ने कुछ कह भी दिया तो ठीक है, थोड़ा गुस्सा आ जाती है, भाई ये मनुष्य है, मनुष्य को गुस्सा आती है, कुछ किसी ने कुछ बोला अपने खिलाफ तो गुस्सा आ गई, परंतु वो गुस्सा कुछ ही पानी के जैसे होना चाहिए। पानी में आप क्या करिए, कुछ लिखिए, कितने समय तक रहता है, कुछ समय तक, बस वैसे भी गुस्सा आई चलो ठीक है, एक दिन, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, बस। ऐसा नहीं, कोई भी गुस्सा 1-2 दिन से ज़्यादा यदि आपका खींचा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में यदि सुखी रहना है ना, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को एक दूसरे को, और कोई भी दाम्पत्य जीवन ही नहीं, कोई भी रिश्ता हो। अन्य रिश्तों में क्या होता है आप समझिए, अब बुआ जी नागा ना बुरा ना मान जाए, अब समझिए कोई बुआ जी हैं आपकी, है ना, तो वो बुआ जी है ना, उनसे थोड़ी कुछ अनबन हुई तो दूरी हैं, तो एक बार थोड़ा बहुत चल जाएगा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ दिन में मिलेंगे, महीने 15 दिन में, जिसका भी जैसा। पर मैरिज लाइफ में है तो भैया हर दिन घरे में रहना है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैरिज लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है कि 1-2 दिन ही गुस्सा रहे, और हर जगह गुस्सा 1-2 दिन से ज़्यादा कहीं भी नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा दिन रखेंगे तो खुद का नुकसान होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार आपका मन जो है ना सोचेगा कि चलो ये सब छोड़ते हैं, संन्यास ले लेते हैं, कई बार ऐसा भी मन करेगा, तो इससे बचिएगा थोड़ा सा। और तो दाम्पत्य जीवन में है, हाँ व्यापारियों के लिए ठीक ठाक स्थिति है, धन लाभ भी होगा, और मतलब जो जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट भी होगा, यानी काम चल जाएगा। जो जॉब करते हैं, करियर में हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है भैया, इस समय खूब ग्रोथ करेगी, आपको मिलेगी। और आपके जीवन में देखिए 2 तरह की स्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति होता है कि खूब मेहनत करता है, उसका पता ही नहीं क्या करता है, पर एक व्यक्ति है जो थोड़ी मेहनत करता है, उसका नाम हो गया। तो ये समय होगा नाम करने का, ये समय होगा कि आप करियर में आप जो मेहनत करते हैं ना, उसका क्रेडिट कोई दूसरा नहीं, अब आपको मिलने वाली। ये बहुत अच्छा है कि भैया आप कर्म करते तो उसका दिखे तो लोगों को कि क्या कर्म कर रहे हो, उसकी क्रेडिट तो आपको मिले। तो अब ये होने वाला, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसा महीना हमें देखने को मिलने वाला है, ये जुलाई का महीना। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो भगवान गणपति की आराधना करिए, ज़्यादा बेहतर और होगा कि पूरे शिव परिवार की ही आराधना कर लीजिए, और अच्छा है। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।